प्रेजेंट दिनों में ट्रिपल एच एक महान, अच्छे और इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी के तौर पर दिखाई देते हैं और इसमें कोई शक नहीं कि ट्रिपल एच WWE के महान और ग्रेटेस्ट रेसलर्स में से एक है। पर जब हम 20 साल पीछे जाएं, जब ट्रिपल एच अपने करियर के टॉप पर थे और 2001 से लेकर 2004 तक का WWE का सफ़र सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल एच के रेन और टेरर के नाम से चर्चित था, जहां पर उन्होंने WWE फैंस को इतना ज़्यादा बोर कर डाला था कि उन्हें रुला डालने की नौबत तक ले आए थे। और जो उनका 3 साल का फेज़ था, जिसमें उन्होंने रॉ मेन इवेंट पर कब्जा कर रखा था और अपने फेलो रेसलर्स के मोमेंटम को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। तो इस वीडियो में हम ट्रिपल एच के रेन ऑफ टेरर पे बात करेंगे कि क्यों ट्रिपल एच रेसलिंग इंडस्ट्री में सबसे हेटेड थे 2000s के दौर में। ट्रिपल एच ने WWF में डेब्यू किया था 1995 में, तब उनका नाम हंटर हर्ट्स हेम्सली था। इसके बाद 1997 में उन्होंने किंग ऑफ द रिंग जीता था और 1997 में ही उनके जिगरी दोस्त और राइवल शॉन माइकल्स के साथ मिलकर उन्होंने डी जनरेशन एक्स फैक्शन फॉर्म किया था। 1998 में माइकल्स बैक इंजरी के कारण सेमी रिटायर्ड हो गए थे। इसके बाद ट्रिपल एच ने DX की कमान संभाली थी। फिर 1999 में ट्रिपल एच ने द गेम के नाम से मेन इवेंट में शाइन होने लगे थे। ईयर 2002 में जब ब्रॉक अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बने थे स्मैकडाउन ब्रांड के लिए और रॉ ब्रांड के लिए कोई बड़ी चैंपियनशिप नहीं थी, तब रॉ जनरल मैनेजर एरिक बिशॉफ ने वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल बिना किसी बैटल रॉयल के और नंबर 1 कंटेंडरशिप के मुकाबले हुए ही उन्होंने वर्ल्ड टाइटल ट्रिपल एच को हैंडेड कर दिया था। और बिना किसी कंटेंडरशिप के टाइटल को हैंडेड कर देना वैल्यू को घटा देती है किसी भी चैंपियनशिप के लिए, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियन और वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन दोनों ही इक्वल होते हैं। रॉब वैन डैम उस टाइम फैंस के चर्चित थे, पर सबसे पहले विक्टिम हंटर के वही बने थे। RVD ने नंबर 1 कंटेंडर मैच जीता, ट्रिपल एच को चैलेंज किया वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए अनफॉरगिवन पेपर-व्यू में। लेकिन अनफॉरगिवन पेपर-व्यू में लेसनर वर्सेस अंडरटेकर के मैच को प्राथमिकता ज़्यादा दी गई थी ट्रिपल एच वर्सेस RVD के मैच से। ट्रिपल एच वर्सेस RVD का मैच शेड्यूल मैचेस के बीच में था। ट्रिपल एच ने RVD को हरा दिया और अपनी चैंपियनशिप को रिटेन किया कि इस मैच के दौरान रिक फ्लेयर ने इंटरफेयर किया था और ट्रिपल एच की मदद की थी। और इसके बाद ट्रिपल एच और रिक फ्लेयर की पार्टनरशिप फॉर्म हुई और ये एवोल्यूशन फैक्शन की शुरुआत थी। ट्रिपल एच का फ्यूड हुआ केन के साथ। अक्टूबर 2002 में रॉ के एक सेगमेंट में ट्रिपल एच ने केन के पास्ट से जुड़ी एक कहानी बताई कि उनकी एक गर्लफ्रेंड थी केटी विक नाम से, और केन ने भी एक रॉ के अगले एपिसोड में एक्सप्लेन किया था कि एक बार वो पार्टी से लौट रहे थे और उन्होंने थोड़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी और गाड़ी अचानक से एक जानवर से टकराई और कार क्रैश हो गया और केटी विक की इसमें जान चली गई थी। और जब ये सेगमेंट चल रहा था तो इस दौरान ट्रिपल एच आकर कहते हैं कि केन अपनी गर्लफ्रेंड से इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि उसकी लाश के साथ उन्होंने सेक्स किया था। और उस समय ये सेगमेंट अभी तक का सबसे लोएस्ट रेटेड सेगमेंट रहा रॉ के एपिसोड का। केन वर्सेस ट्रिपल एच का मैच सेट हुआ नो मर्सी पेपर-व्यू में चैंपियन वर्सेस चैंपियन विनर्स टेक ऑल मैच में, जिसमें ट्रिपल एच जीत गए थे और ये फ्यूड भी कंटिन्यू रहा। इसके बाद रॉ के अगले एपिसोड में ट्रिपल एच प्रोडक्शन टीम को एक वीडियो प्ले करने का है और ये वीडियो में वार्निंग थी कि ये सेंसिटिव व्यूअर्स के लिए नहीं है। इस फुटेज में ट्रिपल एच ने केन का गेटअप किया, उनके मास्क और टी-शर्ट को पहना और एक फ्यूनरल पार्लर में अपनी गर्लफ्रेंड की लाश के साथ हुए सेक्स करने लगे। और ये सेगमेंट WWE हिस्ट्री का अभी तक का वर्स्ट मोमेंट था एपिसोड का। केन ट्रिपल एच का रेन ऑफ टेरर बढ़ते ही जा रहा था और उनके दोस्त शॉन माइकल्स भी इससे नहीं बच सके। 2002 सर्वाइवर सीरीज एलिमिनेशन चेंबर में शॉन ने वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल को अपने नाम किया और उसके बाद आर्मेगडन पेपर-व्यू में ट्रिपल एच वर्सेस माइकल का मैच सेट हुआ और ट्रिपल एच RVD को हराकर नंबर 1 कंटेंडर बने थे। ट्रिपल एच ने शॉन माइकल्स को हरा के फिर से वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल अपने नाम किया। अब शुरू हुआ तांडव 2003 की शुरुआत में। ट्रिपल एच के विक्टिम बने WCW के फॉर्मर रेसलिंग स्टार्स और उसमें सबसे पहले आते हैं बिग पॉपी पंप स्कॉट स्टैनर, जो कि WCW के बहुत ही खतरनाक हील थे। अब फैंस एक्साइटेड हो गए ट्रिपल एच वर्सेस स्टैनर के मुकाबले के लिए।
स्टाइनर को अपने 2002 WWE के स्टार्टिंग के महीनों में काफ़ी हेवी पुश मिला था। स्टाइनर ने रॉब ब्रांड को साइन किया था और अब स्टेज सेट हो गया कि बिग पापा पंप अब आकर सबका बैंड बजाएंगे। स्टाइनर अपने WCW के टाइम पे एक नेचुरल हील थे, पर उन्हें फोर्स किया गया और दिखाया गया एज अ बेबी फेस वर्सेस ट्रिपल एच के लिए। स्टाइनर वर्सेस ट्रिपल एच मैचेस काफ़ी बोरिंग साबित हुए और स्टाइनर वर्सेस ट्रिपल एच के कुछ सेगमेंट्स इस तरह हुए जिसमें फीट्स ऑफ स्ट्रेंथ के कुछ कॉम्पिटिशन्स दिखाए गए, जैसे पंजा लड़ाना, बॉडी बिल्डिंग पोज डाउन्स और बेंच प्रेस के कॉम्पिटिशन्स हुए थे। और इस फ्यूड के बाद स्टाइनर को मिड कार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। और इसके बाद ट्रिपल एच के विक्टिम रहे बुकर टी। बुकर टी ने अपना डेब्यू किया था 2001 में, जब WCW को WWE ने परचेस कर लिया था। 2001 में इन्वेजन स्टोरी एंगल के बाद बुकर टी को मिक्स रिएक्शन मिला था फैंस से। 2003 के रॉ के एक एपिसोड में बैटल रॉयल जीतने के बाद बुकर टी नंबर 1 कंटेंडर बने थे वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। रेसलमेनिया 19 में बुकर टी वर्सेस ट्रिपल एच का मैच सेट हुआ और रेसलमेनिया 19 में मिकमैन वर्सेस हल्क होगन, रॉक वर्सेस स्टीव ऑस्टिन और कर्ट एंगल वर्सेस ब्रॉक लेसनर के मैचेस भी थे और बुकर टी वर्सेस ट्रिपल एच मैच दफन हो गया दूसरे बड़े मैचेस की वजह से। ट्रिपल एच ने बुकर टी को हरा के अपने टाइटल